अस्सलामु अलैकुम। पिछली वीडियो में हमने देखा कैसे इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर नुज़ूल हुआ और फिर उनकी कई औलादें हुईं। आज हम हाबिल और काबिल की कहानी के बारे में जानेंगे, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हाबिल और काबिल की कहानी इस्लामी रिवायत के मुताबिक इंसानियत की इब्तदाई तारीख़ में एक अहम सबक है। ये कहानी हसद, गुनाहों के नताइज और ज़िंदगी की हुर्मत जैसे मौज़ूआत पर रोशनी डालती है। आइए कुरान और हदीस की बुनियाद पर इस कहानी को तफसील से जानते हैं। हाबिल और काबिल की पैदाइश। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के कई बच्चे थे। इस्लामी रिवायत के मुताबिक उनकी औलाद जोड़ों की शक्ल में पैदा हुई। हर जोड़े में एक भाई और एक बहन होती थी। उस वक्त इंसानों की नस्ल बढ़ाने के लिए एक जोड़े का भाई दूसरे जोड़े की बहन से शादी कर सकता था। हाबिल और काबिल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। हाबिल को नेक और फरमान बरदार करार दिया गया, जबकि काबिल अपने भाई से हसद और बुग़्ज़ रखता था। शादी पर इख्तलाफ। हाबिल और काबिल के दरमियान शादी के मामले पर इख्तलाफ हुआ। काबिल अपनी जुड़वां बहन से शादी करना चाहता था, जो ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुकर्रर करदा उसूलों के ख़िलाफ़ था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक शादी करने की हिदायत दी। काबिल को हाबिल की जुड़वां बहन से शादी करनी थी और हाबिल को काबिल की जुड़वां बहन से शादी करनी थी। काबिल ने इस हुक्म की मुखालफत की और उसे अपने साथ नाइंसाफ़ी समझते हुए हसद करने लगा। कुर्बानी का हुक्म। मसले को हल करने और अल्लाह का फ़ैसला मालूम करने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तजवीज़ दी कि दोनों अल्लाह के हुज़ूर कुर्बानी पेश करें, और अल्लाह जिसकी कुर्बानी कबूल करेगा वही नेक होगा। हाबिल, जो एक चारवाहा था, उसने अपने रेवड़ में से बेहतरीन और सेहतमंद जानवर कुर्बान किए, जबकि काबिल ने अपनी फसल में से ख़राब पैदावार में से कुछ पेश किया। ये कुर्बानियों की मेयार उनकी नीयत और खुलूस का अक्स थी। अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया क्योंकि उसने खुलूस दिल के साथ कुर्बानी पेश की थी, जबकि काबिल की कुर्बानी उसकी ख़राब नीयत की वजह से रद्द कर दी गई। सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उन्हें आदम के दो बेटों की सच्ची कहानी सुनाओ। जब दोनों ने कुर्बानी दी तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की कबूल नहीं की गई। काबिल ने कहा, मैं तुझे ज़रूर कत्ल करूँगा। हाबिल ने कहा, बेशक अल्लाह तो सिर्फ मुत्तकियों से कबूल करता है। इंसानियत की तारीख़ में पहला कत्ल। हसद और गुस्से से मग़लूब होकर काबिल ने हाबिल को कत्ल करने की धमकी दी। हाबिल ने इस धमकी के बावजूद सब्र और तक़वा का मुज़ाहरा किया और कहा कि वो काबिल के हमले के बावजूद उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुरान सूरह माइदा में लिखा है, अगर तू अपना हाथ मुझे कत्ल करने के लिए बढ़ाएगा तो मैं अपना हाथ तुझे कत्ल करने के लिए नहीं बढ़ाऊँगा। बेशक मैं अल्लाह से डरता हूँ, जो तमाम जहानों का रब है। हाबिल के पुरअमन जवाब के बावजूद काबिल ने गुस्से और हसद में आकर अपने भाई का कत्ल कर दिया। ये वाक़या इंसानी तारीख़ में पहला कत्ल था और काबिल पहला शख्स बन गया जिसने नाहक किसी इंसान की जान ली। फिर उसके नफ्स ने उसे अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया, बस उसने उसे कत्ल कर दिया और खसारा पाने वालों में से हो गया। नताइज और पछतावा। अपने भाई को कत्ल करने के बाद काबिल को गुनाह का एहसास हुआ और उसे पछतावा हुआ। वो नहीं जानता था कि अपने भाई की लाश के साथ क्या करे और उसे दफन करने का तरीका मालूम नहीं था। अल्लाह ने अपनी रहमत से एक कौवा भेजा जिसने ज़मीन खोदी। काबिल को समझा दिया कि वो अपने भाई की लाश को कैसे दफन करे। काबिल ने सबक सीखा और हाबिल की लाश को दफना दिया। हालांकि काबिल को पछतावा हुआ,
لیکن اس نے ایک سنگین گناہ کا ارتکاب کیا تھا۔ اس نے حسد، نافرمانی اور قتل کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھایا۔ کہانی سے سبق۔ حابل اور قابل کی کہانی اسلام میں اخلاقی سبق کا حامل ہے جو انسانی جان کی حرمت پر زور دیتی ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بے گناہ شخص کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے جیسا ہے اور ایک جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ قرآن سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم لکھ دیا کہ جو شخص کسی جان کو ناحق قتل کرے یا زمین میں فساد کرنے کی سزا میں قتل کرے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جو کوئی ایک جان کو بچائے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا۔ یہ کہانی ہمیں عبادت کو اخلاص کے ساتھ کرنا سکھاتی ہے اور حسد کے خطروں سے نمایاں کرتی ہے۔ حابل کے نیک اعمال اور اس کی قربانی کی قبولیت سے قابل کو حسد ہوا جس نے اسے تباہی کے راستے پر ڈال دیا۔ انسانیت پر اثرات۔ قابل کے قتل نے انسانوں میں تشدد کی ایک مثال قائم کی۔ اسلامی روایت کے مطابق قابل ان لوگوں کی علامت بن گیا جو برائی کو اختیار کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کو انصاف اور اخلاق پر غالب آنے دیتے ہیں۔ دوسری طرف حابل کو شدید اشتعال کے باوجود بھی صبر، تقوی اور نیکی کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ حابل اور قابل کی کہانی اسلام میں حسد، گناہ اور اخلاقی ناکامی کے نتائج کی داستان ہے۔ جب اللہ نے حابل کی قربانی کو قبول کیا اور قابل کی قربانی کو رد کیا، تب قابل نے حسد اور غرور میں اپنے نیک بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ قتل کی کہانی انسان کو خبردار کرتی ہے کہ حسد کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی بھی اپنے بھائی کی جان لے لیتا ہے۔ اس کہانی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی حابل کے ذریعے نیکی، صبر اور انسانی جان کی حرمت کی قدر بھی سکھاتے ہیں۔